हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं करंट अफेयर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर। अगर आपका आने वाले एग्जाम्स हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मैं यहाँ पे पीडीएफ रीड नहीं करूँगी, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम बुक्स को याद करेंगे और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे भी हम रिवाइज करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस मिलती रहेंगी और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने उसमें डाली हुई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे दिसंबर के बाद से आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। जो टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है वो भी मैं आपको याद कराऊंगी। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो टुडेज फर्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी बाय कुलदीप गुप्ता। सो रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई है जिसका नेम है ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी बाय कुलदीप गुप्ता। सो कुलदीप गुप्ता एक ऑथर है, उन्होंने ये बुक रिलीज की है जिसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, कैसे उन्होंने ग्लोबल एनर्जी के चैलेंजेस को ओवरकम किया, उसके साथ काम किया, आगे बढ़े, इस पूरी इनकी जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, इसके बारे में बताया गया है। ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी बाय कुलदीप गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बस इतना याद रखना है कि इस बुक को लिखा किसने है। सो फ्रॉम ऑयल टू लिथियम कुलदीप गुप्ता। कैसे याद रखेंगे? सो आप देखिए, अगर आप ऑयल लेने जा रहे हो, चाहे आप लिथियम की खोज करो, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के सरफेस पे ही मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो ऑयल के लिए आपको डीप क्या करना पड़ेगा? माइनिंग करना पड़ेगा। तो बस ईजिली आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो कुलदीप यानी कि डीप, ऑयल चाहिए तो डीप माइनिंग करो, डीप खुदाई करो, ठीक है। लेयर्स के लेयर नीचे जाना पड़ता है। तो फ्रॉम ऑयल टू लिथियम किसने लिखा? कुलदीप गुप्ता। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज द बुक टाइटल श्री रामा इन तमिलंगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड रिलीज बाय गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, श्री रामा इन तमिलंगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। अब आपको पता है राम जी गए थे श्रीलंका, ठीक है, तभी हम सब कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम जाते हैं। ओके, तो हमें इस बुक को कैसे ही याद रखना है कि इस बुक को आखिर लिखा किसने है, रिलीज किसने किया है? जो RN रवि है, तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने रिलीज किया है। हमें याद करना है कि इस बुक को लिखा किसने है, मेन इसके ऑथर कौन है। तो श्री रामा इन तमिलंगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड, इस बुक को लिखा है डॉक्टर DK हरी एंड डॉक्टर DK हेमा हरी। राइट, दोनों ही हरी हरी हैं, हेमा हरी एंड डॉक्टर DK हरी एंड डॉक्टर हेमा हरी। कैसे इसको याद रखेंगे? तो आपको पता है राम जी क्या है? हरि है, गॉड है, प्रभु है, ठीक है। हरि है गॉड है, प्रभु है, तो हरि से आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर DK हरी एंड डॉक्टर DK हेमा हरी। इजी है, याद हो जाएगा, दोनों क्या है? हरी हरी। राइट। नेक्स्ट बुक इज खाकी में स्थित प्रज्ञ, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन IAS ऑफिसर। कौन से IAS ऑफिसर? अनिल रतूरी। सो अनिल रतूरी की एक बुक है खाकी में स्थित प्रज्ञ। अब स्थित प्रज्ञ का आपका यहाँ पर मतलब ये हो गया, स्थित प्रज्ञ इसका मतलब हो गया, जैसे कि कहा जाता है ना कि अभी हम जिन मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो मेन एम नहीं है। मेन एम क्या है? भगवान की प्राप्ति। मेन एम क्या है? कि आपको सही ज्ञान हो जाए कि आगे जीवन का जो हमें ये लाइफ मिली है उसका मेन एम क्या है। तो इनकी इस बुक में यही बात की गई है कि खाकी में स्थित प्रज्ञ, कि इस खाकी से मुझे ये पता लग गया कि आखिर मेन एम क्या है लाइफ का, मेन ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, मेन आपको अनुभूति हो जाना। राइट। तो अनिल रतूरी की ये बुक है खाकी में स्थित प्रज्ञ। तो कैसे हम इसको याद रखने वाले हैं, ये है आपके अनिल रतूरी, जो एक IPS ऑफिसर है। और इस बुक में इन्होंने बात की है कि कैसे उनका करियर था, कितने उनके पास एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपने पूरे पुलिस सर्विस में। ओके, और अपनी जो वर्दी है उसके बारे में बात की गई है। खाकी में स्थित प्रज्ञ, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन IAS ऑफिसर अनिल रतूरी। सो आप देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि क्या जरूरी है वो मुझे पता लग गया, लाइफ में हमारा मेन एम क्या है। तो बस हमें क्या याद रखना है? खाकी में स्थित प्रज्ञ। जैसे आप स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि मेन ज्ञान की अनुभूति आपको हो गई है, ठीक है, कि मेन एम क्या है हमारा लाइफ का। तो लाइफ में हमारा क्या जरूरी है, तो बस हमें ऐसे याद रखना है कि मेन लाइफ का एम क्या है, क्या हमारी लाइफ में जरूरी है, वो उनको पता लग गया है। जरूरी से आपको रतूरी याद रखना है, जरूरी रतूरी, ठीक है, कि जो भी इस बुक के राइटर है उनका नेम क्या है? जरूरी रतूरी। तो रतूरी, अनिल रतूरी। ओके, इस तरीके से आप लिंक बना के इस बुक के नेम, इन IPS ऑफिसर का जो नेम है वो याद कर सकते हैं। ओके, उनकी ये बुक है। नेक्स्ट इज लारा द इनलैंड क्रॉनिकल अ क्रिकेट लेजेंड जर्नी थे। तो इनकी पूरी एक क्रॉनिकल रिलीज की गई है, अ क्रिकेट लेजेंड जर्नी, लारा, ब्रेन लारा। ओके, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ओके, तो ये हमने देख लिया, ब्रेन लारा की ऑटोबायोग्राफी है और इसको को ऑथर किया है फिल वॉलकर ने। नेक्स्ट इज बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी जी अब कहाँ से आ गए? महात्मा गांधी तो अब इस टाइम है नहीं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते ही हैं गांधी जी से रिलेटेड सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो इनकी जो बुक्स है फटाफट से इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सो अब देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, बहुत ही फेमस बुक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिससे पब्लिश किया गया था 1927 में, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इट मीन्स गांधी जी ने ये खुद लिखी। नेक्स्ट इज हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल,
सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तो उनका पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ही था। की टू हेल्थ, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देन नेक्स्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1929 में, ट्रूथ इज गॉड 1955 में, पोस्टमसली जब गांधी जी नहीं रहे थे उसके बाद ये बुक आई थी। फ्रॉम यरवदा मंदिर 1932, तो आपको पता है 1932 में गांधी जी यरवदा जेल में थे, वहीं पे पूना पैक्ट भी आपका साइन हुआ था। सो फ्रॉम यरवदा मंदिर, माई रिलीजन 1957। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स आई होप आपको पता होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ट्रूथ इज गॉड, माई रिलीजन। सो जो गांधी जी से रिलेटेड बुक्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अ न्यू बुक वॉर बाय वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड। तो एक न्यू बुक रिलीज की गई है वॉर, क्या नेम है बुक का, टाइटल है वॉर। अब ये जो वॉर है एक बहुत ही वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है बॉब वुडवर्ड, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इनको जाना जाता है कि एक वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, इसको इन्होंने अनकवर किया था, ठीक है, वाटर गेट स्कैंडल। सो आजकल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ना इतने डीप आ रहे हैं कि आपसे मंथ भी पूछ रहा है कि इस मंथ में मोदी जी कहाँ गए थे। अभी एक रिसेंटली मैंने पेपर देखा था, उसमें पूछा गया कि मोदी जी यूक्रेन गए थे, किस डेट को गए थे। अब इतना आप सोचो, डेट भी आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है, और क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है। तो अगस्त में गए थे, अब सोचो एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछा गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बुक में ये, क्योंकि बुक वर्ड की बात हो रही है और इनको जाना जाता है कि इन्होंने एक वाटर गेट स्कैंडल को अनकवर किया था, तो बॉब वुडवर्ड वॉर। कैसे अब इनको याद रखेंगे कि इनकी जो एक न्यू बुक है वॉर बाय वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड, आपको पता है ना वॉर, वॉर क्या है, कैसा लग रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पे क्या लिखा है वुडवर्ड, तो वुडवर्ड को हमें रिलेट करना है कैसे, वर्ल्ड वॉर से, ठीक है, कैसे रिलेट करना है वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर एज अ वुडवर्ड, राइट। नेक्स्ट इज अ बुक टाइटल माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड बाय M.K. रंजीत सिंह। तो M.K. रंजीत सिंह की एक न्यू बुक है माउंटेन मैमल्स, और इसमें इन्होंने भी बात की गई है कि कैसे इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया, अपना पूरा डेडिकेशन दिया, पूरे लाइफ लॉन्ग इन्होंने इस चीज़ पे काम किया। तो इनका नेम क्या है, M.K. रंजीत सिंह, इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड बाय M.K. रंजीत सिंह, राइट, ये है हमारे रंजीत सिंह। नेक्स्ट इज अ बुक टाइटल फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बाय प्रोफेसर श्री राम चौलिया। अब एक बुक है रिसेंटली जिसका टाइटल है फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, किससे रिलीज की है, प्रोफेसर श्री राम चौलिया। अब इस बुक में बताया गया है ना कि कैसे इंडिया के फॉरेन रिलेशंस है, कैसे अपना रिलेशन इंडिया अच्छा कर रहा है, कैसे उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अदर कंट्रीज के साथ वो अच्छा हो रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। इस बुक में बात की गई है। सो हमें मेन क्या याद रखना है, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसने लिखा, श्री राम चौलिया। अब आप देखो क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, अब क्लोज पार्टनर है, कैसे याद रखेंगे, क्लोज पार्टनर बन गया, इट मीन्स ये जो पार्टनरशिप है ये कैसी चलेगी, लंबी चलेगी। तो बस हमें कैसे याद रखना है, लंबी चलेगी, है ना, क्लोज पार्टनर है तो लंबी चलेगी, चलेगी चौलिया, चलेगी चौलिया, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई पार्टनर बन गए, बिल्कुल क्लोज वाले पार्टनर है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ पार्टनर बना रखा है, तो भाई लंबा तो चलेगा ही, चलेगा चौलिया, चलेगा चौलिया, इट मीन जिसने ये बुक लिखी है ना उनके सरनेम में क्या है, चौलिया, सो श्री राम चौलिया, राइट। नेक्स्ट इज बुक रिलीज ऑन मदरहुड, एक बुक रिलीज की गई है रिसेंटली मदरहुड पे, क्या नेम है, माँ मदर। आपको ध्यान रखना है एक बुक बहुत पुरानी है जो एक कोई फॉरेन राइटर है मदर, लेकिन इस बुक का नेम क्या है, माँ मदर, माँ मदर। इसको लॉन्च किया है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने, और इनके साथ जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है CV आनंद बोस, इन लोगों ने मिलकर इस बुक को लॉन्च किया है। बट हमें तो ये याद रखना है इस बुक को लिखा किसने है, तो ऑथर है इसके डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत, क्या नेम है इनका, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत। कैसे याद रखेंगे, सो आप देखिए माँ हमसे जितना प्यार करती है ना उतना हमारी गलती पे हमारी पिटाई भी करती है, धो डालती है ना, तो माँ तो हमें भाई धो भी डालती है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है माँ जितना प्यार करती है उसने साथ साथ हमारी धुलाई भी करती है गलत करने पे, तो माँ धो भी देती है, तो बस ऐसे याद रखना है माँ धो भी देती है। सो धोधावत धो भी देती है, कौन, माँ, तो माँ मदर, इसलिए आप इनका नेम भी याद कर सकते हैं, है ना। द नेक्स्ट बुक इज वाई भारत मैटर्स, EAM जयशंकर न्यू बुक, जिसे लॉन्च किया गया इन दुबई। सो रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, इनकी एक न्यू बुक रिलीज हुई है वाई भारत मैटर, भाई भारत क्यों मैटर करता है, किसकी बुक है, S जयशंकर की, इन्होंने लिखी है, वो भी कहाँ पे रिलीज की गई, दुबई में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई है, किसने लॉन्च की, जयशंकर ने लॉन्च की, कहाँ पर हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लॉन्च कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे लॉन्च हुई है, दुबई में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कहाँ पे लॉन्च हुई, दुबई में इसको लॉन्च किया गया है 14 नवंबर को, ओके। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, वाई भारत मैटर, तो भाई भारत क्यों मैटर करता है, भाई भारत इसलिए मैटर करता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है यहाँ पर, हमारे भाई जयशंकर है, शंकर है यहाँ पे, ठीक है। आपको अदर वे नहीं लेना है, बस हमें इससे याद करना है, बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, ठीक है।
वाई भारत मैटर, क्योंकि यहाँ पर शंकर जी हैं। वाई भारत मैटर, क्योंकि भाई शंकर जी हैं। बहुत सारे रिलीजन है, इसलिए इंडिया बाकी सारी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है। सो वाई भारत मैटर्स, क्योंकि शंकर जी हैं। तो एस जयशंकर ने इस बुक को रिसेंटली अभी लॉन्च किया है और एस जयशंकर ने ही ये बुक लिखी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग फिजिक्स बियॉन्ड द हिग बोसॉन लॉन्चेस। अब ये जो बुक है एक्सप्लोरिंग फिजिक्स बियॉन्ड द हिग बोसॉन, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, द डब्ल्यू बोसॉन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल क्वेस्ट फॉर द अननोन। इस बुक को किसने लिखा है, ये पूरा आपका बुक का टाइटल है, ठीक है। किसने लिखा है, मनिक कोतवाल ने। किसने, मनिक कोतवाल। सो आप देखिए, आपने केमिस्ट्री में बोसॉन पार्टिकल्स पढ़े होंगे, वैसे ही आपका क्या होता है, हिग्स बोसॉन होता है, ठीक है। और ये जो हिग्स बोसॉन होता है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है आपका, जो एसोसिएटेड है हिग्स फील्ड से। और ये एक टाइप का एक ऐसा फील्ड होता है जो मास प्रोवाइड करता है अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स को। तो अदर फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। तो आपको याद रखना है बियॉन्ड द हिग बोसॉन, द डब्ल्यू बोसॉन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन। इस बुक को किसने लिखा है, मनिक कोतवाल। किसने लिखा, मनिक कोतवाल। तो आपको ये बुक ध्यान रखनी है, किसने लिखा, मनिक कोतवाल। और ये जो मनिक कोतवाल है, ठीक है, इन्होंने बात की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी डॉक्टर आशुतोष कोतवाल की, जो एक इंडियन फिजिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। और इन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च रिलेटेड टू द हिग बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में कि हिग बोसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक हमारा फील्ड की तरह काम करता है जो मास प्रोवाइड करता है अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स को, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज अ बुक टाइटल माई बी लव्ड लाइफ बाय अमिताभ कुमार। माई बी लव्ड लाइफ, अब मेरी ये जो बी लव्ड लाइफ है, ठीक है, ये किसने लिखा, अमिताभ कुमार। सो बस कैसे हमें याद रखना है कि माई बी लव लाइफ। अब मेरी जो ये बी लव लाइफ है, इसमें कई सारे लोगों से मीटिंग होती रहती है ना। बी लव लाइफ में कई सारे लोगों के साथ मीटिंग होती है ना, कई सारे लोगों से हम मीट करते हैं। तो बस आपको याद रखना है मीट अमिताभ कुमार। तो माई बी लव लाइफ, हमारी जो ये प्यारी सी लाइफ, इसमें हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, मीट करते हैं, तो अमिताभ कुमार, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। और आप देखिए इस बुक में बताया गया है कि अमिताभ कुमार ने लिखा है कि माई बी लव लाइफ में उन्होंने एक स्टोरी बताई है, किसकी, जादूनाथ नाम के एक मैन की, जिसको जादू भी कहा गया, जादू कुंवर, जो एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता है फ्रॉम बिहार। और उसकी एक डॉटर भी है जिसका नेम है जुगनू। और वो कैसे नेविगेट करते हैं चैलेंजेस ऑफ लाइफ को इन अ रैपिडली चेंजिंग इंडिया में। तो इस पूरे बुक में बात की गई है एक जादू कुंवर की, जो एक मैन है, एक स्मॉल विलेज फ्रॉम बिहार, राइट। तो ये बुक भी आपको ध्यान रखना है, माई बी लव लाइफ। तो इस बी लव लाइफ में बहुत सारे लोगों से हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डॉक्टर दिनेश सहारा अनवील्स दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने एक बुक लॉन्च किया है जिसका टाइटल है दलाई लामा का सीक्रेट टू हैप्पीनेस। आखिर क्या है, राइट। तो भाई जो दलाई लामा है उनका सीक्रेट क्या है, कैसे वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसने लिखी है, डॉक्टर दिनेश सहारा। तो देखिए दलाई लामा कैसे याद रखेंगे, दलाई लामा हैप्पी रहते हैं। क्यों हैप्पी रहते हैं, वो इसलिए हैप्पी रहते हैं क्योंकि भाई किसी और के भरोसे नहीं है, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं ना। तो बस हमें से कैसे याद रखना है, किसी का सहारा वो नहीं लेते, इसलिए तो वो हैप्पी हैं। किसी का सहारा नहीं लेते, किसी पे डिपेंड नहीं, आप किसी से डिपेंड नहीं रहोगे, किसी से सोचोगे नहीं कि वो मेरे लिए काम करेगा, तो आप ऐसे ही हैप्पी रहोगे। तो किसी का सहारा नहीं लेते, है ना, किसी का सहारा नहीं लेते। तो बस आपको ऐसे ही इनका नेम ध्यान रखना है, सहारा, यानी कि डॉक्टर दिनेश सहारा, इन्होंने इस बुक को लिखा है, सहारा, ठीक है, सहारा। सो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इस बुक के ऑथर कौन है, डॉक्टर दिनेश सहारा। सो टिल दिसंबर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो रिलीज हुई हैं वो हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम पुराना रिवाइज करने वाले हैं, ओके, कि वो भी आपका रिवाइज हो जाए। और आप देखिए जब आप पूरा पढ़ लो ना कोई भी चीज़, तो आपको कैसे रिवाइज करना है, जैसे कि जो हमें टू द पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल जो है, कुछ नहीं, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर को अपने हाथों से हाइड कर लिया और फिर सोचो, आपको देखो लिंक बनाना है कि मैंने किसी तरह हमारा आंसर सही हो जाना चाहिए। अब यूपीएससी की बात हो जहाँ पे आपसे भाई इंटरव्यू में पूछ ले कि किसने ये बुक लिखी है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, बस हमें आंसर ही तो टिक करना है कंप्यूटर में, सही। तो बस कैसे करना है, आंसर को छुपा लो और सोचो कैसे याद किया था, हाँ लिंक बन गया तो बस आंसर भी पहुंच जाओगे। तो वो चीज़ें लिंक याद रखनी चाहिए कि आप देखिए खुद से भी बना सकते हैं कई सारे लिंक अपने अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि आजकल हमें इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती है ना, तो लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से हम रिवाइज करते हैं जो हमने पुराना पढ़ लिया है। अ मेम्योर सोर्स कोड माई बिगनिंग, इसको किसने लिखा है, बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स ने रिसेंटली अनवील किया है अपना एक मेम्योर जिसका नेम है सोर्स कोड माई बिगनिंग, ओके। बिल गेट्स ने इसको रिलीज़ किया है, बट ये आपका पूरी तरीके से मार्केट में कब आएगा, 2025 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बुक को हम याद कैसे रखेंगे, हमें डायरेक्ट इसको याद रखना है कि एक मेम्योर है जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, किसके थ्रू, बिल गेट्स के थ्रू। क्या नेम है इसका, सोर्स कोड माई बिगनिंग। किसी भी चीज़ की कोई बिगनिंग होती है ना, तो ऐसा हम कोई पाथ फॉलो करते हैं ना, अगर हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम एक पाथ पे चलते हैं, या आप कह सकते हो कि हम एक गेट से एंट्री करते हैं। बिगनिंग कैसे होती है, बिगनिंग आपकी होती है गेट से। बिगनिंग कैसे होती है, गेट से। तो गेट से ही बस आपको याद रखना है बिल गेट्स। सो सोर्स कोड माई बिगनिंग
इस बुक को किसने लिखा है या फिर इस मेमोर को किसने लिखा है? सो बिल गेट्स ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, एक बुक है जिसका टाइटल है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, और इसको ऑथर किया है अल्पना किलावला ने। अब अल्पना किलावला जो है ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने 26 सालों तक वर्क किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ओके, तो रिसेंटली इन्होंने एक बुक को रिलीज किया है जिसका नेम है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। अब आरबीआई की वॉल की बात हो रही है, सबसे पहली बात ना, याद कैसे रखेंगे? ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, बुक किसकी है, याद कैसे रखेंगे? आरबीआई वॉल है, आरबीआई की वॉल पे अगर आपको कुछ लगाना है तो कैसे लगाएंगे? कील लगा के, है ना। कोई भी चीज़ अगर आप वॉल पे लगाते हो, कील लगाते हो, या पे से कह सकते हैं नेल, किल, ठीक है, ये कील है, यहाँ पे किल नहीं है, कील। तो कील से आपका क्या हो जाएगा? किलावला। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आरबीआई की वॉल पे अगर हमें कुछ लगाना है तो कैसे लगाएंगे? कील की हेल्प से। कील से आपका क्या हो जाएगा? किलावला। सो अल्पना किलावला, राइट। अल्पना किलावला जो है इस बुक की ऑथर है जिन्होंने इस बुक को रिसेंटली अभी रिलीज किया है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ओके, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है ईडी फाइंड्स अ होम, और ये बुक मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट है। ईडी फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट ने इसको लिखा है, जो एक चिल्ड्रंस की बुक है, और ये एक तरीके का जैसे आपका वेब सीरीज होता है ना, वैसे इसकी कई सारी सीरीज आएंगी इस बुक की भी। ईडी फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट। तो हमने इससे पहले ऐसे याद रखा था, ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। ओके, तो ईडी बहुत ज़्यादा इंटेरोगेट करी थी एक्ट्रेस और एक्टर्स वगैरह को, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि ईडी ने फाइंड कर लिया आलिया का होम भी, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट है ये पहुंच जाएगी आलिया के घर पे भी, तो ईडी ने फाइंड कर लिया होम किसका? आलिया का। ईडी ने फाइंड कर लिया किसका होम? आलिया का, ठीक है, आलिया भट्ट का। तो ये बुक किसने लिखी है? ईडी फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट ने, जो एक चिल्ड्रन की बुक है, और आगे इसकी और भी इसके पार्ट्स वगैरह आएंगे। नेक्स्ट इज आर अश्विन। ओके, और इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है, जो एक क्रिकेटर है। क्या नेम है इसका? आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी। अब ये जो कुट्टी आप बोल सकते हैं, जिसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, क्यूट है, राइट। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी। तो इन्होंने इस बुक में अपना पूरा लाइफ जर्नी बताया है, कैसे उनका क्रिकेट का रहा, सब कुछ। ओके, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि मैंने खुद से लिखी अपने बारे में, और बायोग्राफी मीन्स कि मेरे बारे में किसी और ने लिखा। ओके, तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी है आर अश्विन का। क्या नेम है इसका? आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्यूटी स्टोरी, ठीक है, क्यूट क्रिकेट स्टोरी आप बोल सकते हैं। क्यूटी का मतलब यहाँ पे आपका क्यूटी है, क्यूट की बात करें, या आप इससे कह सकते हैं कि स्मॉल जो इनकी क्रिकेट स्टोरी है उसकी बात यहाँ पे की गई है। को ऑथर कौन है इसके? सिद्धार्थ मोंगा है, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है, रिसेंटली रिलीज हुई है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्यूट क्रिकेट स्टोरी। तो क्यूट क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन ने इसकी बात की है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पीएम मोदी ने रिसेंटली रिलीज किया है 3 बुक्स। अब ये 3 बुक्स इन्होंने रिलीज किया है, लेकिन एक ही पर्सन के ऊपर है। कौन एक ही पर्सन? जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनके ऊपर ये तीनों बुक हैं। अब ये तीनों बुक कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो ये बुक इन्होंने रिलीज की है 3, वो आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर? वेंकैया नायडू के ऊपर। क्या नेम है पहली बुक का? तो पहले का नाम है बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जिसका टाइटल रखा गया वेंकैया नायडू, यानी कि वेंकैया नायडू की बायोग्राफी रिलीज की गई। किसने इसको लिखा है? श्री एस नागेश कुमार ने लिखा है, जो फॉर्मर रेसिडेंट एडिटर है द हिंदू के। ओके, तो इतना याद नहीं रखना, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि रिसेंटली वेंकैया नायडू की एक बायोग्राफी को रिलीज किया गया। वेंकैया नायडू हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इजी वे में, बायोग्राफी वेंकैया नायडू की, एस नागेश कुमार ने इसको रिलीज किया है। तो सबसे पहली जो बुक है वो है एज अ बायोग्राफी के फॉर्म में, राइट। सेकंड जो रिलीज की गई है वो है सेलिब्रेटिंग इंडिया, कंपाइल्ड बाय डॉक्टर आई.वी. सुब्बा राव। अब ये आई.वी. सुब्बा राव जो है, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वेंकैया नायडू, इनके सेक्रेटरी जनरल थे। तो इन्होंने ये बुक लिखी है सेलिब्रेटिंग इंडिया। ओके, और ये एक तरीके का आपका एक फोटो क्रॉनिकल है, फोटो क्रॉनिकल के रूप में ये आपका बुक है सेलिब्रेटिंग इंडिया। इसके बारे में बताया गया है, वेंकैया नायडू के बारे में ये बताया गया है कि वेंकैया नायडू जब वो 13th वाइस प्रेसिडेंट थे ओके इंडिया के, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या क्या उनका मिशन था, क्या मैसेज था देश के लिए, तो ये इसमें बताया गया है। देन थर्ड जो है आपका पिक्टोरियल बायोग्राफी, जो तेलुगु लैंग्वेज में है, जिसमें क्या कहा गया? महानेता। ठीक है, महानेता किसको कहा गया? वेंकैया नायडू जी को। और इस बुक को लिखा है श्री संजय किशोर ने। ओके, किसने लिखा? श्री संजय किशोर ने। तो 3 बुक्स पीएम मोदी ने रिलीज की, किसके ऊपर? वेंकैया नायडू के ऊपर। ठीक है, फिर से आपको रिपीट करना है। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ वेंकैया नायडू, एस नागेश कुमार ने लिखी है इस बुक को। देन सेलिब्रेटिंग इंडिया, ओके, जिसको कंपाइल किया गया है बाय डॉक्टर आई.वी. सुब्बा राव। देन पिक्टोरियल बायोग्राफी, जो एक तेलुगु लैंग्वेज में है आपका, जिसमें वेंकैया नायडू जी को महानेता कहा गया, और श्री संजय किशोर ने इस बुक को लिखा है। तो ये 3 बुक्स आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने रिसेंटली वेंकैया नायडू जी के ऊपर इसको रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, पीयूष गोयल जो है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया @100 अ विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। क्या विजन है इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को लेके? इंडिया @100 इसको लॉन्च किया है किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको कमेंट करके बताना है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरी एक बुक है इंडिया @100 अ विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इसको लिखा किसने है? सो बाय के.वी. सुब्रमण्यन, बाय के.वी. सुब्रमण्यन। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे? तो आप देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर की बात हो रही है, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए भाई? शुभ होना चाहिए। और शुभ कैसा? मनी भी शुभ हो। इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा आपका मनी। ठीक है, कि जो भी मनी इंडिया में आए तो कैसा होना चाहिए? वो शुभ होना चाहिए, यानी कि कोई गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, सब अच्छी तरीके से इंडिया के पास मनी आना चाहिए। तो इंडिया का जो विजन रखा गया है आगे के लिए कि वही शुभ मनी हमें मिले, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, शुभ मनी। तो सुब्रमण्यन ने इस बुक को लिखा है बाय के.वी. सुब्रमण्यन। किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया, इंडिया @100 अ विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट इज सौम्या स्वामीनाथन।
अब सौम्या स्वामीनाथन ने एक बुक को रिलीज किया गया है, ये बुक इन्होंने लिखी नहीं है, इन्होंने रिलीज किया है, जो एक ऑटोबायोग्राफी है एक्टिविस्ट कल्पना शंकर की, ठीक है, कल्पना शंकर की। सो डॉक्टर कल्पना शंकर की जो एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटो मीन्स इन्होंने खुद से लिखी है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ओके, ये साइंटिस्ट भी हैं, एम्पावरिंग कर रही है मिलियंस ऑफ वुमेन्स को। सौम्या स्वामीनाथन ने इसको रिलीज किया, किसने लिखा, कल्पना शंकर ने, ठीक है। अब आप देखो, साइंटिस्ट की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर भी है, तो कोई भी काम करने से पहले साइंटिस्ट भी हैं, वो पहले क्या करते हैं, पहले इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं ना, ऐसा हो सकता है ना, कई सारी हाइपोथेसिस वगैरह लगाई जाती हैं कि तब जाकर इसको प्रूव किया जाता है ना। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, साइंटिस्ट क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इस बुक को किसने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है, कल्पना, यानी कि कल्पना शंकर ने इसको लिखा है, ठीक है, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। किसने रिलीज किया, सौम्या स्वामीनाथन ने, ओके। एंड सौम्या स्वामीनाथन किसकी डॉटर है, सो इंडिया के जो फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन की ये डॉटर है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज टिम वॉलकर्स द प्रिजनर ऑफ भोपाल, अ नॉवल। सो टिम वॉलकर एक बहुत ही फेमस ऑथर है, इन्होंने एक रिसेंटली एक नॉवल रिलीज किया है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई थी उसकी एनिवर्सरी के टाइम पे इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया, एक नॉवल को लॉन्च किया, जिसका नेम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ओके, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। टिम वॉलकर की ये एक नॉवल है, तो नॉवल है द प्रिजनर ऑफ भोपाल बाय टिम वॉलकर। कैसे इसको याद रखेंगे, प्रिजनर मतलब क्या हो गया आपका, कि भाई कोई बंदी है ना, कोई कैदी है। अब कोई बंदी और कैदी है तो वो इजीली क्या वॉक कर सकता है, इजीली वॉक वो नहीं कर सकता, बहुत इजी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इजीली वॉक वो नहीं कर सकता, वॉक से आपका क्या हो जाएगा, वॉलकर हो जाएंगे, राइट। तो इस बुक को किसने लिखा, टिम वॉलकर ने। सो द नॉवल द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसने लिखा, इसको टिम वॉलकर ने, ओके। सो इस तरीके से आप लिंक बना के इसको याद कर सकते हैं। सो अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं इस बुक्स में, तो मेरा यहाँ पर एम रहता है कि जो भी मैं चीज़ आपको पढ़ाऊँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको याद करा दूँ, बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ लिंक बन नहीं पाता, तो वो हमें बार बार रिपीटेशन से याद करना होता है, कि बार बार हम उसको रिपीट करें तब वो हमें याद हो जाती है, ओके। और ट्रिक से क्या होता है, या लिंक बनाने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमें थोड़ा सा, अगर हम दोबारा रिवीजन भी नहीं करते तो थोड़ा सा अगर सब कॉन्शियस माइंड में भी अगर वो आपका है तो आप आंसर टिक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा PDF रीड करने का मतलब नहीं है, आपको याद भी कराना है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं आप। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखना है, अ बुक पावर विद इन, राइट, एक लैंडमार्क बुक है ऑन लीडरशिप। किसके बारे में बात की गई, PM मोदी ने कैसे अपना जो लीडरशिप, उनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बताया गया, जिसको लिखा है डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम ने, ओके। तो आपको इसमें डायरेक्ट याद रखना है कि एक बुक है पावर विद इन अ लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप, और ये किसके बारे में बात करता है, मोदी जी के लीडरशिप के बारे में। किसने लिखा है इसको, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। सो इस बुक को आप कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो लिखा है पावर विद इन। अब हमारे अंदर जो पावर है ना, उसी से हमें पता लगता है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या शुभ है हमारे लिए, क्या अच्छा है। तो पावर विद इन, हमारे अंदर जो पावर है, कैसे इसको याद रखेंगे, ओके, कि हमारे अंदर जो भी पावर है उसी से हमें पता लगता है ना कि क्या हमारे लिए भाई भला है, क्या हमारे लिए शुभ है, क्या अच्छा है। तो भला शुभ अच्छा है, ऐसे आप इसको लिंक बना के याद कर सकते हैं। भला शुभ, तो भला शुभ से आपका क्या हो जाएगा, बालासुब्रमण्यम। या हम इसे और कैसे याद कर सकते हैं, सो आप देखिए लीडरशिप की बात हो रही है, वो भी PM मोदी जी की। तो लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर हमारा पावरफुल होना चाहिए, और लीडर ऐसा होना चाहिए जो भाई भला करे, है ना, जो भला सोचे। भला से आपको ध्यान रखना है, बालासुब्रमण्यम। तो बुक जो है पावर विद इन अ लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आपको ध्यान रखना है, 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। जो 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरी है इंडिया के, उनके बारे में बात की गई है। सो आप देखिए ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी हैं जिनको कोई नहीं जानता, ओके, जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, उनके बारे में इस बुक में बात की गई है। तो इस बुक को लिखा है MP जो है भीम सिंह ने। अब आप देखिए ग्रेट रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है, और जो रिवॉल्यूशनरी है, जो क्रांतिकारी है, वो कैसे हैं, बिल्कुल भीम जैसे पावरफुल, है ना, भीम जैसे पावरफुल। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, भीम जैसे पावरफुल है। तो किसने लिखी इस बुक को, भीम सिंह ने, ठीक है। तो जो ग्रेट रिवॉल्यूशनरी है, ग्रेट है इसलिए वो कैसे हैं, ग्रेट है, भीम है, ठीक है, भीम जैसे पावरफुल हैं। तो भीम सिंह जो MP हैं, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इन्होंने इस बुक को भी लिखा है, भीम सिंह जो MP हैं, ओके। नेक्स्ट है एक बुक है जिसका टाइटल रखा गया मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। एक ये बायोग्राफी है, पीयूष पांडे ने इनके बारे में लिखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मनोज बाजपेयी की जो एक बायोग्राफी है जिसका टाइटल रखा गया द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने इसको लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है, मनोज बाजपेयी, पीयूष पांडे। नेक्स्ट बुक है मोदी गवर्नेंस ट्रिम्फ, ओके। तो एक बुक है जो रिलीज हुई है, कौन सी टाइटल से, मोदी गवर्नेंस ट्रिम्फ, और इस बुक को किसने लिखा है, तरुण कफ ने। अब पूरा जो इस बुक का नेम है मोदी गवर्नेंस ट्रिम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें यह कहा गया कि मोदी जी का जो गवर्नेंस है, ट्रिम्फ मतलब आपका क्या हो गया, कुछ बहुत ही बड़े लेवल की विक्ट्री अगर आपको मिल गई हो, ठीक है। तो मोदी जी ने 3 बार PM वो बन गए, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है ऑब्वियसली, राइट। तो मोदी का जो गवर्नेंस ट्रिम्फ है, जो रीशेप कर रहा है इंडिया का पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। अब मोदी जी की जो विक्ट्री है वो रीशेप कर रहा है कि इंडिया का जो पाथ है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये बुक का नेम है। तो बाय तरुण कफ ने इस बुक को लिखा है, राइट। नेक्स्ट बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। अब ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो एक एडवेंचरस लाइफ है सुदीप्ता सेन गुप्ता की। अब ये जो सुदीप्ता सेन गुप्ता है ना, तो इनको माना जाता है ये पहली वुमेन है, पहली इंडियन वुमेन है जो अंटार्कटिका पे जिन्होंने पैर रखा,
इनके साथ खैर और भी लोग थे, बट इनका नेम आता है सुदीप्ता सेन गुप्ता का। अब सुदीप्ता सेन गुप्ता जो है ये एक जियोलॉजी की एक आपकी लेक्चरार भी हैं, ठीक है। जियोलॉजी के बारे में इनके पास बहुत सारे अचीवमेंट भी हैं और इन्होंने माउंटेनियरिंग भी की है। सो इन्होंने एक जो बुक लिखी है वो रिलीज़ किया है विथ नेम ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, बुक का नेम क्या है, ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर, सुदीप्ता सेन गुप्ता। कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप देखो ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर, रॉक एंड बैरियर को कौन ब्रेक करेगा, हाँ रॉक एंड बैरियर को कौन ब्रेक करेगा। अब नॉर्मल इंसान तो कर नहीं पाएगा, सेना करेगी, ठीक है। वो भी कैसी सेना, गुप्त सेना, ठीक है। गुप्त सेना ही ब्रेक करेगी रॉक एंड बैरियर को। क्या हम रॉक एंड बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं, हम क्यों करेंगे, कुछ पर्पस होगा तभी करेंगे। तो रॉक एंड बैरियर को, इस बुक को किसने लिखा है, सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। रॉक एंड बैरियर को कौन ब्रेक करेगा, सेना गुप्त, कैसी, गुप्त सेना, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, गुप्त सेना रॉक एंड बैरियर को ब्रेक करेगा। तो सुदीप्ता सेन गुप्ता ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, सुदीप्ता सेन गुप्ता की न्यू बुक रिलीज हुई है रिसेंटली, ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर, राइट। तो जितनी भी न्यू बुक्स जो अभी हमने नहीं पढ़ी थी वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पुरानी उन बुक्स को रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर ये सारे बुक्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस क्या है, आपको रिवीजन भी करना है। सो अब हम रिवाइज करेंगे फटाफट से जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो द फर्स्ट बुक इज राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, और इस बुक को किसने लॉन्च किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने, जो केरला के गवर्नर है। अब आप देखो, ये जो पूरी बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, एक अनसुनी बातें, इसके जो ऑथर हैं जॉइंटली किसने लिखा, गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ने। सो जो गवर्नर है उनका नेम भी क्या है, आरिफ मोहम्मद है, और जिसने इस बुक को लिखा है उनका नेम भी क्या है, आरिफ खान भारती एंड गीता सिंह। कैसे आप याद रखोगे, सो आप देखिए राम मंदिर या फिर राम जी के बारे में उनकी पूरी जो विरासत है वो कहीं ना कहीं गीता में भी इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। गीता में वैसे हम क्या पढ़ते हैं, पूरा महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, बट आपको ऐसे लिंक बना के याद रखना है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर गीता में भी इसकी बात की गई। सो गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ये इसके राइटर हैं, ओके। किसने लॉन्च की है, जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट जो बुक है, ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ टाइम पहले तिरुचि गए थे और वहाँ पे उनको एक बुक ऑफर की गई। कैसी है ये बुक, यूनिक कॉफी टेबल बुक, जिसका टाइटल क्या है, श्री रंगम, राइट, द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंग राजा। तो इस बुक का नेम क्या है, श्री रंगम। तो याद रखना है आपको, रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को एक बुक ऑफर की गई जिसका टाइटल क्या है, श्री रंगम, ठीक है। क्या नेम है बुक का, श्री रंगम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखनी है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सो इंडियन आर्मी के चीफ है एम नरवणे, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या नेम है इसका, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला क्वेश्चन कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ये तो आपको पता ही है कौन है, जनरल एम नरवणे। पूरा नेम क्या है इनका, मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है, खुद लिखी अपनी जीवनी, जिसका नेम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कैसे आप इसको हमें याद रखना है, तो आप देखो अगर हम इनका पूरा नेम देखें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। कितने लेटर्स हैं इसमें, 4 हैं। तो ऑब्वियसली अब ये आर्मी से बिलोंग करते हैं तो इनके पास स्टार्स भी होंगे। तो कितने स्टार्स हैं इनके पास, 4 स्टार्स हैं, ओके। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी, ऐसे आपको लिंक बना के याद रखना है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखनी है, एक बुक रिलीज की गई है जिसका नेम क्या है, संस्कृति के आयाम। किसने लिखी, मनोरमा मिश्रा ने लिखी। और किसने इसको रिलीज की, तो जनरल वीके सिंह ने। तो ये एक बुक रिलीज की गई है बाय जनरल वीके सिंह। क्या नेम है बुक का, संस्कृति के आयाम, ठीक है। याद रखना है आपको, संस्कृति के आयाम। किसने लिखा इस बुक को, मनोरमा मिश्रा ने। कैसे याद रखोगे, सो आप देखो इंडिया की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो सबके मन को मोह लेती है ना। और भारत की संस्कृति चाहे उसके गाने हो, डांस है, तो मन को आराम मिलता है देख के। तो बस आपको याद रखना है कि भारत की जो संस्कृति है, ओके, उसको देख के मन को आराम मिलता है, मन को आराम, संस्कृति से मन को आराम। तो मन को आराम से आपका क्या हो जाएगा, मनोरमा, ठीक है। इसलिए आप ऐसे याद रख लोगे, मन को आराम, तो मनोरमा मिश्रा। सो संस्कृति के आयाम रिटन बाय मनोरमा मिश्रा, ठीक है, रिसेंटली अभी रिलीज की गई है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ओके। क्या नेम है बुक का, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। अब ये जो भूपेंद्र यादव है, ओके, तो ये कौन से मिनिस्टर है, तो ये यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, फॉरेस्ट के, क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ये किसके मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इनके पास फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। सो अगर हम देखें इनकी ये जो बुक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, किसने लॉन्च किया, कैसे याद रखेंगे। सो अब देखो मोदी और ग्रीन फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये जो ग्रीन फ्यूचर है ना, तो ऐसे ही मिनिस्टर ने लॉन्च किया जिसके पास खुद एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री है। तो हमने इसको कैसे याद रखा था जब हमने मिनिस्ट्री पढ़ा था, ओके। सो आप देखो धूप और भूप, धूप भूप, तो धूप भी क्या एक तरीके से क्लाइमेट का पार्ट है। तो भूपेंद्र यादव ने इस बुक को लॉन्च किया है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर, धूप भूप भूपेंद्र यादव, ठीक है। नेक्स्ट बुक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन लॉन्च बाय एमजे अकबर। अब एक बुक है जिसका नेम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। इस बुक को लॉन्च किया है एमजे अकबर ने। कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो आप देखो एमजे अकबर ने इस बुक के ऑथर हैं और को ऑथर कौन है, नटवर सिंह। एमजे अकबर एंड को ऑथर कौन है, नटवर सिंह। इन्होंने मिलकर इस बुक को लिखा है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। अब कैसे याद रखेंगे कि जो मेन ऑथर है वो कौन है, एमजे अकबर। अब आप देखो गांधी जी जो भी कैंपेन वगैरह चलाते थे ना,
जब वो थे तो वो न्यूज़ में आ जाता था, यानी कि अखबार में छप जाता था। तो बस आपको कैसे याद रखना है, गांधी जी के जो कैंपेन है वो अखबार में प्रिंट हो जाते थे, अखबार में प्रिंट, तो बस अखबार से अकबर याद रखना है आपको, ठीक है। सो एमजे अकबर ने बुक लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एक बुक है जिसका टाइटल क्या है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसको रिलीज किया गया है, किसने इसको रिलीज किया है, किसने इसको लिखा है, तो आपको याद रखना है चित्रा बनर्जी देवाकरुणी। चित्रा बनर्जी देवाकरुणी के थ्रू ये बुक लिखी गई है, द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो सुधा एंड नारायण मूर्ति बहुत फेमस है, जानते हैं आप, ठीक है। अब इस बुक को हम कैसे याद रखेंगे, तो इनको आप देख सकते हैं, सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति, राइट। अब आप देखो कैसे इसको याद रखोगे। अब मूर्ति मतलब आप देखो क्या हो गया, मूर्ति मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से ड्राइंग करना, चित्र बनाना, जैसे कि मूर्ति बनाते हैं। ओके, तो बस आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि यहाँ पे मूर्ति की बात हो रही है और मूर्ति मीन्स चित्र बनाना, ठीक है। मूर्ति बनाने भी क्या एक तरीके से चित्र बनाना, ड्राइंग करना, तो चित्र से बस आपको चित्रा याद रखना है। तो चित्रा बनर्जी देवाकरुणी, इन्होंने इस बुक को लिखा है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है कि अमित शाह ने रिसेंटली अनवील किया है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बराफुकन की बुक, कहाँ पर, दिल्ली में। ओके, सो अमित शाह ने एक बुक को अनवील किया है, क्या नेम है इस बुक का, असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन एक बुक है जिसको कहाँ पे लॉन्च किया, दिल्ली में लॉन्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लचित बारफुकन, तो यूनियन होम मिनिस्टर है कौन, अमित शाह, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एक समंदर मेरे अंदर, पेंड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डेप्टी सीईओ संजीव जोशी। अब जो डेप्टी सीईओ हैं संजीव जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ओके, तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, क्या नेम है इसका, एक समंदर मेरे अंदर, राइट। तो एक समंदर मेरे अंदर जो पूरा एक कलेक्शन है 75 पोएम्स का, किसका कलेक्शन है, 75 पोएम्स हैं इसके अंदर, जिसको लॉन्च किया है, पेंट किया है एक समंदर मेरे अंदर, किसने, डेप्टी सीईओ संजीव जोशी, किसके, ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है सीरियस अनिल चौहान रिवील्स एआई नेशनल सिक्योरिटी बुक इन पुणे। अब सीरियस जो है कौन है, सीरियस प्रेजेंट में अनिल चौहान है, इन्होंने रिवील की है एक बुक जिसका नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट पुणे, कहाँ पर, पुणे डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में। ओके, सो पुणे में एक फेस्टिवल हुआ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, क्या नेम है इसका, कलम एंड कवच ब्लेंडिंग इंडियाज हेरिटेज विथ मॉडर्न सिक्योरिटी। सो इसमें ही सीरियस जो है अनिल चौहान, इन्होंने इस बुक को रिवील किया जिसका नेम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी बुक। ओके, क्या नेम है बुक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। द नेक्स्ट बुक इज महास्वाप्निकुडू, जिसको लॉन्च किया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। ओके, क्या नेम है बुक का, महास्वाप्निकुडू। अब ये जो बुक है जिसको रिलीज किया है महास्वाप्निकुडू, इस बुक का नेम है, जिसका मतलब क्या हो गया, अ ग्रेट विजनरी। ओके, और इसको किसने लॉन्च किया, चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू ने, जिसमें इनका पूरा करियर दिखाया गया है, करियर ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर, ठीक है। इनका पूरा करियर बताया गया है इस बुक में, कैसे आप इसको याद रखेंगे। सो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वप्नी कुडू, एक तरीके से क्या लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सपने की बात हो रही है। और देखो सपने देख रहे हैं ना, तो भाई सपने किसमें देख रहे हैं, तो सपने में चांद देख रहे हैं, तो चांद से चंद्रबाबू नायडू याद रखना है कि चंद्रबाबू नायडू ने इसको लॉन्च किया है और इन्हीं के करियर के बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो सपने कुडू यानी कि सपने में भाई चांद देख रहे हैं कि चांद पे पहुंच गए, ठीक है, सपने में चांद। तो बस ऐसे आपको लिंक बना के याद रखना है कि भाई सपने में चांद, राइट। तो चांद पे पहुंच गए, तो चंद्रबाबू नायडू ने ये बुक लॉन्च की है और इस बुक में इनके बारे में, इनके पूरे करियर के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है अनवेलिंग अ बुक टाइटल डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर एस.डी. मुनी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक बुक है जिसका टाइटल है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। अब डैबलिंग मतलब क्या हो गया ना कि किसी काम में ना आपकी बस हल्की फुल्की रुचि है, ठीक है, आप मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उस वर्क में, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, तो इस बुक को लिखा है बाय प्रोफेसर एस.डी. मुनी। कैसे याद रखेंगे, ओके, तो आप देखो डैबलिंग से आपको डब्बा उठाना है, ठीक है, डैबलिंग से डब्बा। अब कभी कभी आपके घर में कोई मुनि वगैरह आ जाते हैं ना, पूरे कपड़े वपड़े पहन के, तो उनके पास एक डब्बा होता है, तो कहते हैं कुछ दे दो कुछ दे दो, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि डब्बा किसके पास होता है, मुनि के पास, डब्बा मुनि के पास। तो बस डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किसने लिखी है, प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, इनकी बुक आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम ऑथर्ड बाय अश्विन प्रभु। अब यहाँ पर आपकी बुक का नेम क्या है, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम, जिसको किसने लिखा, अश्वनी प्रभु ने। अब यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, कुछ स्टोन्स की बात हो रही है। अब स्टोन्स में कुछ मिस्ट्री है, तो भाई इससे कोई नॉर्मल इंसान तो बता ही नहीं पाएगा, कौन बता पाएगा इस मिस्ट्रीज को, तो कौन, प्रभु, ठीक है, कौन, प्रभु। तो इस बुक को किसने लिखा है, अश्वनी प्रभु ने। ओके, तो एक न्यू बुक जिसका टाइटल है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम, इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और इसको किसने लिखा है, अश्वनी प्रभु ने। ओके, तो ये जो मामलापुरम है ये एक एंशियंट टाउन है, तो इस बुक में यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का जो एक आर्टिस्टिक कल्चर था वो इसको बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है इस बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बुक को देख सकते हैं। ओके,
क्या नेम है बुक का? स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इस बुक को रिलीज किया है गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। ओके, अब आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है एंड रिपब्लिक की बात हो रही है। तो बेसिक मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस है, जो पिलर है वो मजबूत हो, तो पिलर से आपको पिल्लई याद रखना है। ओके, तो किसने रिलीज करी? तो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। क्या नेम है बुक का? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लॉन्चेस डेब्यूट बुक स्वेलोइंग द सन। सो ये जो जनरल लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं, ये किसकी वाइफ है? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की ये वाइफ है। स्वेलोइंग लिखा है, ओके, स्वेलोइंग, तो यहाँ से आपको उठाना है अलाउइंग, अलाउ कर दिया, ठीक है। तो आप देखो लक्ष्मी अगर किसी के घर आई, लक्ष्मी जी किसी के घर आई, तो क्या कोई मना करेगा? सब अलाउ करेंगे, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। सो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है स्वेलोइंग द सन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है कि CM नवीन पटनायक, इन्होंने एक बुक रिलीज की है और इस बुक को हमने पहले भी पढ़ा था, FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। अब आप देखो इस बार उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। सो इसी से रिलेटेड एक बुक रिलीज की है CM नवीन पटनायक ने। क्या नेम है इसका? FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान रखना है द कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबया राजपक्षे। अब आपको पता होगा कि गोटाबया राजपक्षे कौन थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। सो आप देखिए द कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबया राजपक्षे। अब कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ, तो कैसे याद रखना है कि अरे भाई षड्यंत्र हुआ किस चीज का? गोट को चुराने का, ठीक है, क्योंकि उनके नेम में क्या रहा है? गोटाबया, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है? गोटाबया राजपक्षे ने। सो फॉर्मर, आप यहाँ पर आपको आंसर में दिख गया होगा, फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे गोटाबया राजपक्षे। ओके, और इन्होंने जियोपॉलिटिकल रिवेलरी विद चाइना लेड टू हिज आउटस्टर अनवेलिंग अ बुक नेम द कॉन्स्पिरेसी। तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नेम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी। तो षड्यंत्र, ठीक है, तो याद रखना है आपको षड्यंत्र। षड्यंत्र किस चीज का रचने की? भाई कैसे गोट चुरा लें, कैसे गोट, तो गोट गोटाबया राजपक्षे, ठीक है, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है फूल बहादुर द फर्स्ट मगही नोवेल इन इंग्लिश। अब ये जो बुक है फूल बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फूल बहादुर जो है ये फर्स्ट मगही नोवेल है इन इंग्लिश में। अब इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, किसने ट्रांसलेट किया? तो अभय कुमार ने ट्रांसलेट किया। ओके, बहुत ही फेमस ये राइटर है अभय कुमार, इन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है। जयंतपति फूल बहादुर। अब यहाँ पे फूल बहादुर तो कैसे समझ में आ रहा है ना कि फूल बहादुर यानी कि जो फूल है, कई सारे फ्लावर्स हैं वो दूर बह गए, फूल बहादुर। तो यहाँ पर ये कैसी नॉवल है? मगही, मगही, माघ। तो आप देखो हिंदी में ना जो मंथ होता है जनवरी फेब को माघ कहते हैं, ठीक है, माघ। और इस टाइम क्या होता है? सारे जो फूल वगैरह होते हैं, इतनी ठंड होती है कि सब झड़ जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो एक टाइम का पतझड़ का मौसम, ठीक है, क्योंकि मार्च में स्प्रिंग सीजन आता है, फिर न्यू न्यू लीव्स आती हैं प्लांट्स में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फूल बहादुर, फूल भाई बाहर चला गया, दूर चला गया, क्यों? क्योंकि माघ का मौसम आ गया। सो मगही, मगही नॉवल है एक, ये ध्यान रखना है आपको, मगही नॉवल है और इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय अभय कुमार, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है अभय कुमार। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और ये जो बुक है, ओके, जिसको लॉन्च किया गया है, ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था 19 से 21 मार्च के बीच में, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया। और ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है फर्स्ट मगही नोवेल का, फूल बहादुर का। किसने ट्रांसलेट किया? अभय कुमार ने, जो एक फेमस राइटर है नालंदा बिहार से, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय S रमन, ठीक है, S रमन। किसने लिखा यहाँ पर इस बुक को? S रमन ने। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, यानी कि पहले कार शेड में थे, फिर किसी रूम के कॉर्नर में आ गए, फिर उससे आगे और निकल गए, ठीक है। तो ऐसा आप तभी कर सकते हो, अच्छा काम तभी आप कर सकते हो जब आप मन से कोई काम करो, ठीक है। आप एक कार के शेड में रहते थे, फिर आप एक कॉर्नर के रूम में पहुंच गए, ठीक है, एक आप रूम के कॉर्नर में पहुंच गए, फिर आप उससे भी आगे निकल गए। तो आप आगे तब निकल सकते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेशन हो, पूरा आपका मन बढ़िया से बनाओ कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, ठीक है, मन। तो मन से आपको ध्यान रखना है। S रमन ने ये बुक लिखी है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ओके, तो इनकी बुक यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडियन ब्रिटिश राइटर बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्टलिस्टेड फॉर वुमेन प्राइज, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, अब आप देखो क्या नेम है इनका? मधुमिता मुर्गिया। अब इनकी ना एक बुक है जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखी, तो वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गई है। 6 बुक्स शॉर्ट लिस्टेड हुई जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ अपने आइडियाज़ दिए, अपने व्यूज़ दिए। तो उसमें ही मधुमिता, ओके, जो एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है, इनकी भी बुक सेलेक्ट हो गई है वुमेन्स प्राइज के लिए, राइट। और इनकी जो बुक है वो क्या, किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। और इनकी बुक का पूरा नेम क्या है? याद रखना है आपको, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पूरे थीम पे बेस्ड इनकी बुक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने बात की है, जो बताते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आजकल हमारे ह्यूमन सोसाइटी पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। तो इसके लिए इनकी बुक सेलेक्ट हुई है, वुमेन्स प्राइज में इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर नॉन फिक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 6 बुक्स शॉर्ट लिस्टेड हुई है और इनकी भी बुक शॉर्ट लिस्ट हुई है। क्या नेम है इनका? मधुमिता मुर्गिया। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, मुर्गिया लिखा है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भैया कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब ये दिख रही है, देखो बस याद करना है, ठीक है। तो ये मधुमिता मुर्गिया दिख रही है, तो अब ये लड़की
हैं, पल में इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुर्गी बना देगा, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही इनको ध्यान रखना है। बाय मधुमिता मुर्गिया, इनकी ये जो बुक है ये अभी सेलेक्ट हुई है, ठीक है, वुमेन्स प्राइज के लिए। तो मधुमिता मुर्गिया, राइट। और इनकी बुक किस पे पूरा बेस्ड है, तो कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ये एक लड़की है, बाद में थोड़ी देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुर्गी बना देगा। तो याद रखना है मधुमिता मुर्गिया, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ अदर सेंस में नहीं लेना, बस हमें याद करना है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सैम पित्रोदा, न्यू बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक को लिखा है एक बहुत ही फेमस राइटर है, आप जानते हैं सैम पित्रोदा। इन्होंने लिखा है, क्या नेम है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप इनकी बुक को देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे याद रखोगे, अब आप देखो ये जो एक पूरा आइडिया है डेमोक्रेसी का, क्या ये आइडिया जो डेमोक्रेसी का क्या अभी अभी आया, नहीं, ये तो भाई बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो बस आपको क्या याद रखना है, अरे ये तो पितरों के टाइम से चला रहा है, कहते नहीं कि हमारे पितृ पूर्वज। तो बस याद रखना है कि डेमोक्रेसी तो हमारे पूर्वज, हमसे बहुत पहले के लोग लेके आए, ठीक है, उनको हमें एज अ पितृ पूर्वज रिलेट करके याद रखना है। ओके, तो सैम पित्रोदा, इनकी न्यू बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे आप डेमोक्रेसी देखो तो डेमोक्रेसी अभी तो आई नहीं है, पहले के लोग लेके आए, ठीक है। सो इस बुक को किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने। क्या नेम है बुक का, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो बुक है वो है मेमोयर, किसका, सलमान रुश्दी का, बहुत ही फेमस ये भी राइटर है। क्या नेम है, नाइफ अ हेरोइक टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। अब आप देखो इन्होंने फाइट करी फ्री स्पीच के लिए, क्यों, क्योंकि इनसे सब लोग रूस गए थे, कहते रूस गए, गुस्सा हो गए, रूस गए, इसलिए इनको फ्री स्पीच का राइट नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने फाइट किया। तो फाइट फॉर फ्री स्पीच किसने लिखी, सलमान रुश्दी, क्योंकि सब लोग रूस गए थे तो इनको फ्री स्पीच का राइट नहीं मिल रहा था, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है आपको सलमान रुश्दी, मेमोयर अ नाइफ अ हेरोइक टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है आपको ध्यान रखना है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अब लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी आपस में क्या है, रिकनेक्ट है। इस बुक को किसने लिखा, किसने एडिट किया, तो प्रोफेसर रमन मित्तल ने एंड प्रोफेसर सीमा सिंह ने। अब आप देखो लॉ और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बुक का नेम क्या है, रिकनेक्ट। हम यहाँ पर याद करें कि भाई कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट करोगे आप, लॉक लगा के, ताला लगा दिया आपने, ठीक है, ताला, लॉक लगा दिया, ताला, ताल, मित्तल, ठीक है, तो रमन मित्तल, ऐसे छोटे छोटे लिंक बना के आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स आप देखिए बहुत ही लेंदी इनका नेम होता है, तो कुछ ना कुछ लिंक बना के आपको याद रखना है कि आप एग्जाम में सही टिक करके आओ, ठीक है। सो एडिटेड बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह। किसने लिखा, सीमा सिंह ने। तो आप देखो लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी को अगर रिकनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीमा भी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ सीमा होगी। सो लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी को जॉइंटली एडिट किया गया है या जॉइंटली इसको लिखा गया है बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह के थ्रू। ओके, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आप बुक देख सकते हैं, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा बाय भीम सेवराचल। अब यहाँ पर ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है, भीम सेवराचल ने। ओके, और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में। अब आप देखो ये जो बुक है भीम सेवराचल की, क्या नेम है, इंडिया द रोड टू रेनेसेंस। अब रेनेसेंस मतलब क्या हो गया कि भाई इंडिया फिर से रिबर्थ कर रहा है, एक नए रास्ते पे जा रहा है। सो नए रास्ते पे जा रहा है कब, सवेरे। कैसे याद रखना है, सवेरे, तो नए रास्ते पे सवेरे चल रहा है, ठीक है, सवेरे, सवेरे से चल रहा है। तो भीम सेवराचल इस बुक को इन्होंने लिखा है, द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बुक है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, रिलीज बाय गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। तो आपको बस इसको हल्का से याद रखना है कि एक बुक है जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अब आपको पता है गोवा में बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है, राइट, बहुत सारे यहाँ पे बीच है। सो गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बुक इज EAM जयशंकर रिसीव बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। EAM क्या है यहाँ पर, सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, जयशंकर है। ओके, इनको एक बुक दी गई है जिसका टाइटल क्या है, बुक का नेम क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, और इसको किसने लिखा है, तो एडिटेड बाय सौम्या अवस्थी एंड शबाना बरुआ। अब ये जो बुक है ना, तो इंडिया के न्यूक्लियर टाइटन्स के बारे में बताई गई है। अब टाइटन्स मतलब आपका क्या हो गया कि भाई जो पर्सन है ना जिनके पास एक्सेप्शनल उनका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस है। तो इस बुक को किसने लिखा, सौम्या अवस्थी ने एंड शबाना बरुआ ने, और किसको दी गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को, ठीक है। सो ये बुक किसकी बात करता है, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया का इनटू अ न्यूक्लियर स्टेट में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और इंपॉर्टेंट जो हमारे जो जिन्होंने अपना न्यूक्लियर के लिए काम किया, तो होमी भाभा हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, अब्दुल कलाम, के सुब्रमण्यम, ठीक है, और भी कई सारे हैं, तो इनके बारे में ये बात की गई है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है अ बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट, ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन, एंड आज की ये लास्ट बुक है। यहाँ पर जो बुक का टाइटल है, क्या नेम है बुक का, द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन ने लिखी है, ठीक है। अब शेन वॉटसन कौन है, क्रिकेटर है। कैसे अब इससे हम याद रखेंगे, सो आप देखो एक जो विनर है ना, उसका जो माइंडसेट है वो कैसा होगा, भाई शाना होगा, है ना, शाना कहते नहीं, अरे भाई शाना ये तो होशियार है, ठीक है। सो एक विनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, शाना होना चाहिए, शाना, होशियार, होशियार। तो बस क्या हो जाएगा आपका, शाना से आपका शेन वॉटसन हो जाएगा, ठीक है, शाना से शेन वॉटसन। सो इस बुक को किसने लिखी, शेन वॉटसन ने लिखी, ठीक है। शेन वॉटसन कौन है, एक क्रिकेटर है, इन्होंने अपने क्रिकेटर पूरे एक अपने क्रिकेटिंग करियर के बारे में बताया, ठीक है। सो इनकी आप बुक देख सकते हैं, द विनर्स माइंडसेट बाय शेन वॉटसन, और ये आज की आपकी लास्ट बुक है, ठीक है। सो आई होप जितनी भी 2024 की इंपॉर्टेंट बुक्स है टिल डेट आपको याद हो गई होंगी, बस आपको रिवीजन करते रहना है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।